बच्चों, आज हम वर्बल रीजनिंग में सादृश्यता से संबंधित अक्षरों पर आधारित कुछ प्रश्नों को करेंगे। आपने सादृश्यता से संबंधित कुछ वीडियोस देखे होंगे जो कि शब्दों और संख्याओं पर आधारित थे। तो आज के प्रश्न में हम अक्षरों पर आधारित सादृश्यता के संबंधित प्रश्न करेंगे। देखिए, इसमें क्या होता है सादृश्यता में कि चार पद यहाँ दिए हैं जहां एक पद लुप्त है। अब इस वाले को इन सभी चार विकल्पों में से ढूंढकर लिखना होता है। यहाँ पर जो दो शब्द दिए हैं पहले, इनमें कोई एक संबंध होगा, वैसा ही संबंध इन दोनों में भी होना चाहिए। तो चलिए इसको करके देखते हैं। तो अक्षरों पर आधारित सादृश्यता के प्रश्न करने के लिए आपको ये जो अल्फाबेट है उनका क्रम, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि यहाँ पर इसको क्रम को लिख लीजिए। जैसे ए किस पे आता है? एक नंबर पे। सी आता है 3 पे। ई आता है 5 पे। और यहाँ कितने पे? बी आ रहा है 2 पे, ये 4 पे, ये 6 पे। तो यहाँ पर कौन सा होगा? यहाँ 1 3 5, यहाँ है 2 4 6। ये किस पे आ रहा है? एच आता है आपका 8 पे। ये देखिए, यहां से देखिए, और ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और जी कितने पे आता है? 10 पे। एल आता है 12 पे। तो यहां पर आप देख रहे हैं। अब आपको क्या करना है? यहां देखिए, यहां वाले में क्या है? इससे पहले वाले में एक कम है। तो दो की जगह यहां पर क्या है? एक। 4 का 3 और 6 का 5। तो आपको यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे कौन से क्रम का अक्षर आना चाहिए? जो लेटर इंग्लिश अल्फाबेट का कौन सा लेटर आना चाहिए? जो 7 नंबर पे है। यहाँ पर 9 नंबर पे एक कम करिए, और 11 नंबर का। 7 9 11। तो 7 नंबर पे कौन सा आता है? आप देखिए, जी। तो यहाँ पर आंसर में देखिए, सब में जी है। पहला जी। फिर क्या आना चाहिए? यहाँ देखिए, लिख के लेते हैं हम, जी आना चाहिए। 9 नंबर पे कौन सा है? आई। ठीक है। और 11 नंबर पे कौन सा है? के। तो यहां पर GIK, GIK, ये देखिए थर्ड वाला, ये आपका ऑप्शन जो है वो सही है। तो इस तरीके से अगर आप कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आंसर क्या होगा। L अपॉन R। अब यहां देखिए, L क्या है? L किस नंबर पे आता है? 12 पे। ठीक है। R किस पे आता है? तो देखिए, R किस पे आ रहा है? 18 पे। यहां क्या किया गया है? देखिए, 12/18 यानी 12/18 यहां पर आ रहा है इसका आधा। 12 का आधा 6 और 18 का आधा 9। तो यहां पर भी देख लीजिए, जो भी ये इनके क्रम होंगे v और x के, उसका हमें आधा करना है। तो यहाँ v का कितना क्रम है? आप यहाँ देखिए, 22। और x का क्रम कितना है? 24। इसका आधा कीजिए तो 11 बटे आपका कितना आएगा? 12। तो 11/12 यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन सही है। तो आपने देखा कितनी आराम से आप इसे कर सकते हैं। आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ई का कितना नंबर है? यहाँ देखिए, तीसरे प्रश्न में 5। के का कितना नंबर है? 11। अब 55 आ रहा है, तो क्या किया गया है? 11 और 5 की गुणा। तो 11 पंजे 55, तो 46। अब देखिए कि कौन सा यहां पर आएगा जिनकी गुणा करने पर 46 आ रहा है। तो देखिए, यहां पर है A/W। तो W का नंबर है 23। 23 को A का मान है 1। तो 23 को 1 से गुणा करने पर 23 आता है, 46 नहीं आएगा। इसका मतलब है कि W की B यानी 2 से गुणा करने पर, देखिए 23 और ये 2 नंबर पे है, तो 23 की 2 से गुणा करने पर 46 आता है। तो यहां पर कौन सा आएगा? ये बी वाला ऑप्शन सही है। तो आपने देखा कैसे करेंगे हम इसे। चौथे वाले में भी इसका क्रम पहले लिख लीजिए तो आपको संबंध पता चल जाएगा। ई आता है आपका 5 नंबर पे। एच आता है 8 नंबर पे, यहां देखिए, और इसको याद कर लीजिएगा। के आता है 11 नंबर पे। ठीक। जे कितने नंबर पे आता है? 10 नंबर पे। जी आता है आपका, देखिए, 7 नंबर पे। डी आता है आपका 4 नंबर पे। तो यहां पर देखिए कितने कितने का अंतर है। 5 और 3 8, यानी 2 का गैप है, बीच में 2 लेटर्स छूटे हुए हैं। 5 3 8, 8 3 11। यहां भी 7 3 10,
ठीक है, यहाँ उल्टा क्रम चल रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है, यहाँ घट रहा है। ठीक है, अब आप देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए यहाँ भी 3 गैप है, या बीच में देखिए 2 लेटर जे और जी के बीच में, जे और जी के बीच में 2 लेटर्स छूटे हुए हैं। ठीक है, और इसमें भी जी और डी के बीच में भी 2 लेटर्स छूटे हुए हैं। हमें यहाँ पर भी इसका क्रम देख लेना है, कौन सा है। पी का है 16, एम का होता है 13 और जे का होता है 10। हमें यहाँ क्या करना है, देखिए इस वाले को, पहले वाले को पूछा गया है, तो देखिए इन दोनों में क्या है, इससे एक ज्यादा। ठीक है, हमें इससे एक ज्यादा, तो पी से एक ज्यादा। देखिए यहाँ पर जो क्रम जा रहा है वो घट रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्रम बढ़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो भी लेटर है उससे यहाँ पर जो लास्ट में लेटर आएगा वो एक ज्यादा है। तो आपका यहाँ पे क्या आना चाहिए, बताइए। पी के बाद क्या आएगा, क्यू। तो यहाँ पर, यहाँ देखिए 10 है तो यहाँ क्या आ रहा है 11। तो आपका यहाँ पर 16 है तो यहाँ कौन सा आना चाहिए, 17वें नंबर का कोई लेटर आएगा। तो इसका मतलब पहले क्यू आएगा। तो इसका मतलब ये जो लास्ट वाला नंबर है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ये 3 लेटर्स हैं, तो जो लास्ट वाला लेटर है वो यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्यू। तो यहाँ पर आएगा आपका 17। आप देख लीजिए 17 से 3 कम कर दीजिए तो इसके बीच वाला, जो इससे पहले वाला, ठीक है। तो 17 से 3 कम करिए तो कितना होगा, 14। फिर उससे 3 और कम करिए, 11। तो पहले नंबर पे 11 वाला आएगा, तो 11 नंबर पे है के आएगा। फिर अब देखिए 11, 14, 17, फिर उससे कम 16, 13 और 10। अब ये इसी तरीके से ये फॉलो कर रहा है, जो ये क्रम फॉलो कर रहा है वही ये भी हो रहा है। के 14 नंबर पे क्या आता है, आपको पता है कि एन आता है, आपने लिख दिया। 17 पे आता है आपका क्यू, KNQ। तो ये बी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला देखते हैं, डी आपका आता है 4 पे, एफ आता है 6 पे, आई आता है 9 पे, ये देखिए, और एम आता है 13 पे। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये देखिए 2 ज्यादा, फिर 3 ज्यादा, फिर 4 ज्यादा। देखिए आपको यहां दिख रहा है डी और एफ 4 और 6 नंबर पे आ रहा है, यानी 5 वाला छूटा हुआ है, यहाँ देखिए। और इसके बाद यहाँ 6 और 9 नंबर के हैं, यानी 7, 8, 2 छूटे हुए हैं। और इसमें 9 और 13 नंबर का लिखा हुआ है, इसमें 10, 11, 12 3 बीच में छूटे हुए हैं, तो एक एक बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर देखिए जी में क्या हो रहा है, जी कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे। आई आता है 9 नंबर पे, एल आता है 12 नंबर पे, और पी आता है आपका 16 नंबर पे। वही क्रम यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है। देखिए इसमें बीच में एक छूटा है, यहाँ 2 छूटे हैं, और फिर बाद में 3 छूटे हैं, तो एक एक क्रम से बढ़ता जा रहा है। ऐसा ही यहाँ पर भी होना चाहिए। तो एच देखिए किस नंबर पे आता है, एच आता है 8 नंबर पे, जे आता है 10 पे, और एल आता है 12 पे, और ओ आ रहा है 15 पे। तो यहां पर बीच में एक छूटा है, जैसा यहां हो रहा था वैसा ही यहां भी हो रहा है। इसमें भी देखिए यहां पर एक छूटा है, यहां भी बीच में 10 और 12 के बीच में 11वां लेटर छूटा हुआ है। फिर 12 से 15 के बीच में 2 लेटर 13 और 14 छूटा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा ही किस में क्रम आ रहा है। तो इसमें देख लेते हैं, पहले वाले में देखिए के और एम। देखिए के कितने नंबर पे आता है, 11। एम आता है 13 पे, यानी एक लेटर छूटा है। ओ आता है 15 पे, तो यहां भी बीच में एक लेटर छूटा है। आर आता है 2 लेटर छोड़ने के बाद 18 पे। तो देखिए यही ये चीज फॉलो कर रहा है। देखिए इसमें भी बीच में एक लेटर छूटा हुआ था, फिर एक लेटर छूटा था, फिर 2 लेटर छूटे थे। इसमें भी देखिए यही हो रहा है, एक बीच में लेटर छूटा है 11 और 13 के बीच में, के एल छूटा हुआ है, फिर एम है, फिर एन छूटा हुआ है, ओ है, फिर ओ के बाद पी और क्यू छूटा है, आर है। तो यही वाला आपका सही है। ठीक है, तो जो इसमें और इसमें संबंध था, जैसा जैसा था वैसा ही इसमें और इसमें भी होना चाहिए। तो ये वाला आपका आंसर सही है। ये छठा वाला देखते हैं। तो इसमें क्या है, ए बी सी डी एक क्रम से आ रहे हैं। फिर यहां पर क्या हो रहा है, ए बी सी डी के बाद 1, 2, 3, 4 नंबर, ठीक है, इस तरह से आ रहे हैं। यहां हो रहा है 3। फिर क्या हो रहा है, सी के बाद आप देखिए ई कितने नंबर पे आता है, 5 पे।
फिर जी कितने पे आता है? 7 पे। और आई कितने पे आता है? 9 पे। ये 1 और 3, ये देखिए 1 और 3, इसका मतलब बीच में बी एक छूटा हुआ है। 2 और 5 के बीच में कितने छूटे हुए हैं? सी और डी, 2 छूटे हुए हैं। और सी और जी के बीच में कितने छूटे हुए हैं? 3 छूटे हुए हैं। देखिए क्रम से बढ़ रहा है। ए और सी, या देखिए ए और सी, इस वाले और इस वाले में देखिए एक बीच में बी मिसिंग है। और बी और ई अब की बार कितने मिसिंग है? 2 मिसिंग है। अगले वाले सी और जी के बीच में 3 मिसिंग है, 3 लेटर्स नहीं है। डी और इनके बीच में गैप यानी बढ़ता जा रहा है। डी और आई के बीच में 1 2 3 4 मिसिंग है। तो अब हमें यही करना है यहां पर भी। तो पहले आई जे के एल का क्रम लिख लीजिए। आई जे के एल, 9 10 11 12। तो आप यहां पे लिखिए 9 10 11 12। तो 9, जैसे एक और ए और सी के बीच में एक मिसिंग था, तो आई और के बाद एक मिस कर दीजिए, एक हटा दीजिए, एक छोड़ दीजिए, तो क्या आना चाहिए? पहले के। तो यहां पे पहले शुरू क्या होगा? के। ठीक है, या इसका वो भी लिख सकते हैं। 9 के बाद क्या आना चाहिए? 11, जैसे कि यहां पे हुआ है। फिर अब की बार जो 10 है उसमें कितने जोड़ेंगे? तो 10 के बाद अब 2 मिसिंग होंगे। ठीक है, तो आपका 11 आना चाहिए, तो 10 के बाद 2 छोड़ दीजिए। कौन से छोड़ेंगे? 10 के बाद 11 12 छोड़ दीजिए। अब कितना आना चाहिए? 13। फिर उसके बाद अब और छोड़ेंगे। 11 में क्या छोड़ेंगे? 13 14 15। देखिए पहले वाले में आपने ध्यान दीजिए, आई के बाद एक छोड़ दिया, के आएगा। जे के बाद अब 2 छोड़ेंगे, जे के बाद 2 छोड़ दीजिए, तो कितना आएगा? 13, यानी एम। तो अगला वाला क्या आएगा? एम। और उसके बाद 13 के बाद अगला वाला जो 11 है, 11 में कितने छोड़ेंगे? 3, 1 2 3। तो आपका कितना आएगा? 15। तो 15 में क्या है आपका? ओ। और उसके बाद क्या है? उसके बाद 12, 12 में कितने छोड़ेंगे? 4 छोड़ेंगे। देखिए 12 पे एल आ रहा है, उसके बाद 4 छोड़िए, 1 2 3 4। तो क्या आएगा? क्यू, यानी आपका 17 नंबर पर। तो जैसा यहां पे हमने किया है, जैसा जितना गैप यहां पर है 1 और 3 में 1 का गैप, 2 और 5 में आपका कितने का गैप हो गया? 2, 2 बीच में छूटे हुए हैं लेटर्स। और 3 और 7 में कितने लेटर्स छूटे हुए हैं? 4 5 6, यानी 3 लेटर्स छूटे हुए हैं। 4 और 9 में बीच में 4 लेटर्स छूटे हुए हैं। तो वैसा ही हमने यहाँ पे भी किया है, ये देख लीजिए। तो बिल्कुल वैसा ही करेंगे, तो आंसर कौन सा आएगा? के एम ओ क्यू। बहुत ध्यान से देखिए इसको। जी, जी का नंबर लिखिए 7। आप जब नंबर इनके क्रम लिखेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। आई का 9, के का 11, 7 9 11, और ओ का कितना है? 15। ठीक है, अब आपने इसको लिख लिया। ई का है 5, ई एफ जी, ई एफ जी एक क्रम में आ रहे हैं, देखिए ई। फिर एफ का है 6, जी का 7, और जे का 10। ठीक है, यहां क्या हो रहा है आप इसको देखिए। 7 और 5, जी और ई, ये बैक हो रहा है यानी कम हो रहा है, और बीच में एक मिसिंग है, जी और ई, यानी बीच में क्या मिसिंग है? एफ। ठीक है, एक कम हो रहा है। तो अभी टी के बाद एक छोड़ दीजिए, टी के बाद एक छोड़ देंगे, पीछे चलेंगे तो आना चाहिए आर। तो यहां पे पहला लेटर क्या आएगा? आर, जैसा कि इसमें हो रहा है। 9 के बाद 6, 9 के बाद क्या है छोड़ा गया है? देखिए आई, आई के बाद ये 6। तो कितने? 2 मिसिंग है, 2 पीछे चल रहे हैं हम। देखिए 2 छोड़ के पीछे हम इस पे आ गए। तो ऐसे ही डब्लू के बाद 2 छोड़िए, 1 और 2 छोड़ देंगे, तो क्या आना चाहिए? टी। तो दूसरा लेटर क्या आएगा? टी, आर टी। तो ये वाले दोनों नहीं होंगे, इन दोनों में से कोई सही है। अगले वाले में देखिए के और जी। के 11 नंबर पे था और जी 7 पर। अब की बार 3 छोड़े गए हैं और पीछे चलना है। तो अगले वाले वाई में 3 छोड़िए, तो वाई के बाद 3 छोड़िए, 1 2 3। तो किस पे आएंगे? यू पे। तो किस में यू है? इन दोनों में ही यू है। तो अभी आपको और ढूंढना पड़ेगा। जेड, इस वाले में क्या है? देखिए ओ और जे, इसमें कितने? 4 छोड़े गए हैं। देखिए ओ के बाद 1 2 3 4 छोड़ेंगे तो जे आएगा। तो इसमें भी जेड में भी 4 छोड़िए,
जेड के बाद 1 2 3 4 छोड़ दिए, तो क्या आ रहा है यू, वापस यू आ रहा है, तो आपका आंसर कौन सा होगा, पहला वाला। इसी तरीके के जो ये संबंध है, बस इसी को ही ध्यान में रखना और ऐसा ही इसमें भी करना है, वही आप कर रहे हैं। बी का क्रम है 2, डी का 4 और एफ का कितना है 6, एच का है 8, 2 4 6 8। यहाँ पे कितना है, ये 4 नंबर पे, ये 6 नंबर पे, ये 8 पर और जे है 10 पर। देखो, तो आपको यही करना है, 2 4 6 8, फिर यह 4 6 8 10। ठीक है, तो आपको यहां पर भी वही करना है, एन पी आर टी। एन का नंबर कितना है 14, ध्यान से देखिए। फिर पी का है 16, फिर आर का है 18 और टी का है 20। तो कहां से चलना है आपको, पी आर टी, यहीं से चलना है। तो पी आर टी कौन सा है, यही वाला होगा। पी आर टी 2 है यहाँ पे। अब आपको कैसे करना है, अगला वाले में बढ़ा देना है 22 नंबर पे। तो आपका आना चाहिए 2 4 6 8 था, फिर 4 6 8 10, तो आपको 16 18 20 22 ये होना चाहिए, 16 18 20 और 22। ठीक है, यहाँ देखिए 16 18 20 22 अगर करेंगे आप, तो कौन सा वाला आएगा, 22 नंबर पे कौन सा आता है, वी। तो आपका आना चाहिए पी आर टी वी। तो यहां पर ये वाला सही है। अगला देखिए, टी आई एम ई एम आई टी, इन्हीं को ही बदला गया है। ध्यान से सुनिए, ई और टी को चेंज करा है और बीच वालों को भी चेंज कर दिया है। देखिए, ये यहां पे आ गया, ये वाला यहां पे, इस तरह से चेंज हुआ है ना यहाँ पे, ये देखिए। और एम और आई को भी क्या करा है, वापस चेंज कर दिया है। तो यहां पर भी वही करना है। पहले क्या आएगा आपका, ये चेंज करेंगे यहां और ये वाला यहां, तो पी पहले आएगा, जी बाद में, और इनको भी चेंज कर देंगे तो यू पहले आएगा और आर बाद में। तो ये आना चाहिए। तो ये किस में आ रहा है, पी यू, पी यू आर जी। ये डी वाला ऑप्शन आपका सही है। ये देख लेते हैं, जी जी कितने नंबर पे आता है, 7, और यहाँ नीचे लिखा है 49, यानी 7 का वर्ग 49। और यहाँ के है 11 नंबर पे और इसका वर्ग है 121। देखिए, ये वाला क्रम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एम आता है आपका 13 पर और 13 का वर्ग 169 है। तो कौन सा ऐसा है जो इसमें से सही है, एन आता है 14 पर और 14 का वर्ग 196। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ये वाले में, इस वाले में, इस वाले में, इस वाले में, यहाँ पे भी देखिए 14 नंबर और उसका वर्ग, फिर उसके बाद 196। ठीक है, ये 14 नंबर पे है और इसका वर्ग है 196। ओ है 15 नंबर पे और इसका वर्ग है 225। पी आपका है 16 नंबर पे, इसका वर्ग है 256। क्यू आपका 17 नंबर पे है और इसका वर्ग 289। लेकिन इसमें से सही कौन सा है, देखिए 7 और 11 में कितने का, 7 4 11, तो 13 4 17। तो इसका मतलब ये वाला सही नहीं है। ये भी ऐसे लग रहा है सही है, ये भी सही आ रहा है, ये भी सही, लेकिन इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 4 का गैप है। 7 4 11, तो 13 4 17। तो ये वाला जो आपका ये वाला ऑप्शन है, ये क्या होगा, ये सही होगा। देखिए, इसमें वर्ग तो बिल्कुल सही दिए है, लेकिन आपका ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन नहीं है। आपको कौन सा होगा, डी वाला ऑप्शन। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमको अक्षरों पर आधारित सादृश्यता परीक्षण के प्रश्न करने हैं। इसके लिए आपको ये बहुत हेल्प करेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से अक्षरों पर आधारित सादृश्यता के कुछ और प्रश्न लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।